हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं और वेल्डिंग की हेल्प से हम स्टील स्ट्रक्चर को कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। मींस वेल्डेड कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं वो भी हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जो हम समझेंगे वो आपको आने वाली वीडियोस में हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम वेरियस स्टील स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। वेल्डिंग की हेल्प से हम एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील को भी इजीली वेल्ड कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट और विदाउट प्रेशर और विद प्रेशर के साथ। इन मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को हम इजीली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। और वेल्डिंग के अंदर जो एप्लीकेशन यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? हीट की, विद प्रेशर के साथ और विदाउट प्रेशर के साथ। इवन हम वेल्डिंग से प्लास्टिक को भी वेल्ड कर सकते हैं इजीली। जो हमारे पास न्यू और करंट टेक्निक्स अवेलेबल है उनकी हेल्प से हम वेल्डिंग के थ्रू प्लास्टिक्स को भी इजीली वेल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग करने के कितनी मेथड्स या कितने टाइप्स होते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं। गैस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और थर्माइट वेल्डिंग। तो आपको इतने टाइप्स की वेल्डिंग देखने मिलती है। और इसके अलावा और भी वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं जो कि आपको देखने मिलते हैं, लेकिन जो मेनली अदर वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस होते हैं, इन्हीं की मेथड के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो आपको वेल्डिंग समझ में आ गई और वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लेते हैं हम इस वीडियो का, वेल्डेड जॉइंट्स, यानी जो हमारे वेल्डेड कनेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो जो मेनली हमारे वेल्डेड कनेक्शन होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड। ये मेनली 3 टाइप्स के वेल्ड आपको देखने मिलते हैं। जब भी आप वेल्डिंग से किसी 2 स्ट्रक्चरल स्टील्स को आपस में वेल्ड करते हो तो आपको मेनली 3 टाइप्स के वेल्ड वहां पे देखने मिलेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों टाइप्स के वेल्ड को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि बट वेल्ड क्या होता है, फिलेट वेल्ड क्या होता है, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड क्या होता है, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बट वेल्ड। तो बट वेल्ड में क्या होता है, जब भी 2 स्टील मेंबर्स एक सेम प्लेन में आपको देखने मिलते हैं और उन मेंबर्स को उसी सेम प्लेन में वेल्ड किया जाता है वेल्डिंग की हेल्प से, तो वहां पे आपको कौन सा टाइप का वेल्ड देखने मिलता है? बट वेल्ड। तो जो बट वेल्ड होता है उसे ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं, या आपको अगर ग्रूव वेल्ड देखने मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे बट वेल्ड प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो बट वेल्ड होता है उसे हम कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर दोनों के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो बट वेल्ड होता है उसके भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने मिलेगी। जो बट वेल्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमारे ग्रूव का शेप या जो वेल्डिंग का शेप रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है बट वेल्ड। तो अभी आपको कुछ मेनली बट वेल्ड्स आपको देखने मिल रहे होंगे, जिसमें हो गया स्ट्रेट बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल यू बट वेल्ड, डबल वी बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, सिंगल वेवल बट वेल्ड, डबल वेवल बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड और डबल जे बट वेल्ड। ये इतने टाइप्स के वेल्ड होते हैं। इसके अलावा आपको और भी टाइप के बट वेल्ड्स देखने मिलेंगे जो किस पे डिपेंड करेंगे, जो हमने वेल्डिंग किया उसके शेप पे या जो ग्रूव का शेप रहेगा उसके ऊपर इसके डिफरेंट नेम डिपेंड करते हैं। जो उस टाइप का शेप रहेगा उसके ऊपर बट वेल्ड के आपको डिफरेंट नेम देखने मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बट वेल्ड से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, वो क्या होता है? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमको कब काम आएगी? जब हम वेल्डेड कनेक्शन को डिजाइन करने के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जब आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की जरूरत पड़ेगी, तो जब आपको ये चीज वहां पे हेल्पफुल होगी। तो जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है बट वेल्ड की केस में, उसको मेनली हम 2 टाइप से समझते हैं। फर्स्ट केस, जब भी हमारा बट वेल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन में हो, तो उस केस में जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आएगी बट वेल्ड के लिए वो क्या आएगी? जो हमारी थिनर प्लेट की जो थिकनेस रहेगी वही रहेगी हमारी थ्रोट थिकनेस बट वेल्ड के केस में, जब हमारा बट वेल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन की कंडीशन में हो। कंप्लीट पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है? जो हमारे डबल वी, डबल यू, डबल जे, जो भी हमारे डबल जॉइंट्स रहते हैं उनको बोलते हैं हम कंप्लीट पेनिट्रेशन वेल्ड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी थ्रोट थिकनेस आएगी वेल्डिंग की वो किसके इक्वल रहेगी? जिन 2 प्लेट्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और जिस प्लेट की थिकनेस सबसे कम है उस प्लेट की थिकनेस के इक्वल रहेगी थ्रोट थिकनेस। अब हम दूसरे केस के लिए भी समझ लेते हैं कि दूसरे केस के लिए थ्रोट थिकनेस कितनी होगी बट वेल्ड के लिए। तो जब बट वेल्ड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में हो, मतलब सिंगल जे, सिंगल यू, सिंगल वी या सिंगल वेवल टाइप का बट वेल्ड आपको देखने मिलता है, तो इस टाइप के बट वेल्ड को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या अनसील्ड सिंगल बट वेल्ड बोलते हैं। तो इस केस में आपको जो थ्रोट थिकनेस लेनी है वो क्या लेनी है? 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो हम ज्वाइन करेंगे उसके इक्वल आपको इसकी थ्रोट थिकनेस लेनी है। तो बट वेल्ड के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है, जब भी आप बट वेल्ड डिजाइन करोगे तो उसमें जो थ्रोट थिकनेस लेनी है आपको कुछ इस टाइप से लेनी है। जब कंप्लीट पेनिट्रेशन हो तो थ्रोट थिकनेस कितनी आएगी? जो हमारी थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस के इक्वल। और जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो तो उस केस में जो थ्रोट थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी? 5/8 टाइम्स ऑफ थिनर ऑफ थिकनेस प्लेट। तो ये आपको समझ में आ गया थ्रोट थिकनेस कैसे लेते हैं बट वेल्ड के लिए, और बट वेल्ड क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का वेल्ड था? फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड को भी समझ लेते हैं। तो फिलेट वेल्ड आपको कहाँ देखने मिलेगा? जब भी हम 2 स्टील मेंबर्स को एक राइट एंगल में कनेक्ट करेंगे तो उन मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम वहां पे वेल्डिंग करेंगे उस टाइप की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? फिलेट वेल्डिंग। जो फिलेट वेल्डिंग होती है आपको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में देखने मिलती है, जहां पर फिलेट मटेरियल को फिल किया जाता है दोनों मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए वेल्ड के थ्रू। और जो फिलेट मटेरियल का जो सेक्शन देखने मिलता है आपको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन देखने मिलता है।
अब जो फिलेट वेल्ड होता है वो भी आपको मेनली 3 टाइप से देखने मिलता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और मीटर। तो जो कॉनकेव होता है आपको मेनली कंप्रेशन में देखने मिलेगा, और जो कॉन्वेक्स टाइप का फिलेट वेल्ड होता है वो आपको टेंशन में देखने मिलेगा, और एक होता है मीटर जो कि आपको एक सिंपल ट्रायंगुलर सेक्शन में देखने मिलेगा। तो जो फिलेट वेल्ड होता है उसकी इमेज आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। तो फिलेट वेल्ड कैसे दिखाई देता है उसकी इमेज आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। इस टाइप का फिलेट वेल्ड होता है। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ये बीच वाला पोर्शन इसका फेस है, यहाँ पे इसका टो है, ये इसका रूट है। और जो फिलेट वेल्ड के 3 टाइप्स होते हैं वो भी आपको सेकंड इमेज में देखने मिल रहे होंगे। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स और मीटर। तो जो मीटर होता है आपको कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा, और जो कॉनकेव होता है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा, और जो कॉन्वेक्स होता है आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। तो जो कॉन्वेक्स होता है उसमें जो फेस है वो आपको उभरा हुआ दिखेगा, और जो कॉनकेव होता है उसमें जो फेस है आपको दबा हुआ दिखेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव हमेशा आपको कंप्रेशन में देखने मिलेगा और कॉन्वेक्स आपको हमेशा टेंशन में देखने मिलेगा। अब जब भी आपको फिलेट वेल्ड देखने मिले तो उसमें आपको 2 टर्म्स देखने मिलेगी, एक लेग लेंथ और एक थ्रोट। तो ये जो थ्रोट होता है आपको समझ में आ गया, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोट। तो ये थ्रोट क्या होता है आपको इस इमेज के थ्रू समझ में आ रहा होगा। ये इसको बोलते हैं हम थ्रोट थिकनेस। जो ये आपको देखने मिल रही है ये आ गई इसकी थ्रोट थिकनेस, और यहाँ से यहाँ तक जो लेग लेंथ देखने मिल रही है इसको क्या बोलते हैं? हम साइज ऑफ वेल्ड। इसको हम लेग भी बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। जो हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी साइज आपको यहीं से देखने मिलती है, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। ये आ गया थ्रोट, और यहीं से हमको मिलती है थ्रोट थिकनेस। तो ये आपको समझ में आ गया फिलेट वेल्ड। तो जो फिलेट वेल्ड होता है उसके लिए साइज ऑफ वेल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो उसके लिए थ्रोट थिकनेस आती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं अब। तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड किस पे डिपेंड करता है? प्लेट की साइज पे। अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 पेज नंबर 78 पे आपको ये टेबल देखने मिलेगा, जहाँ पे आपको सारी साइजेस गिवन होगी वेल्ड की, जो किससे कोरिलेट करेंगी? प्लेट की साइज पे। यानी वो किस पे डिपेंड करती है? प्लेट की साइज पे, साइज ऑफ वेल्ड। तो अगर हमारे प्लेट की साइज 10 mm से कम है तो वहाँ पे जो हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी साइज कितनी आएगी? 3 mm की। अगर प्लेट की थिकनेस 10 mm से 20 mm के बीच में तो उसके लिए जो साइज ऑफ वेल्ड आएगा वो कितना आएगा? 5 mm का। अगर प्लेट की थिकनेस 20 से 32 mm के बीच में तो उसके लिए जो साइज ऑफ वेल्ड आएगा वो कितना आएगा? 6 mm का। अगर प्लेट की थिकनेस 32 mm से 50 mm के बीच में तो उसके लिए जो वेल्डिंग की साइज आएगी वो कितनी आएगी? 8 mm की। तो ये सारी की सारी मिनिमम साइज है फिलेट वेल्ड के लिए। और जो मैक्सिमम साइज होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मैक्सिमम साइज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? जो हम प्लेट कनेक्ट करेंगे वेल्डिंग की हेल्प से, और जिस प्लेट की थिकनेस सबसे कम होगी उस प्लेट की थिकनेस में से हमें क्या करना है? 1.5 mm डिडक्ट कर देना है। तो आ जाएगा हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे प्लेट की थिकनेस 10 mm है तो उसके लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आएगा वो कितना आएगा? उसमें से हमें क्या करना है? 1.5 mm डिडक्ट करना है। यानी 10 - 1.5 कितना आ गया? 8.5 mm। यानी जो वेल्डिंग की जो मैक्सिमम साइज आएगी वो कितनी आएगी? 8.5 mm। और जो प्लेट की थिकनेस कितनी थी? 10 mm। तो उसके लिए जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आएगा वो कितना आएगा? 5 mm। तो ये आपको समझ में आएगा कि मिनिमम साइज वेल्ड कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम साइज वेल्ड कैसे निकालते हैं। तो ये आपको साइज ऑफ वेल्ड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं थ्रोट थिकनेस, कि थ्रोट थिकनेस क्या होती है फिलेट वेल्ड के लिए। तो जब भी हम फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस आएगी वो 3 mm से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते, और 0.7 × T इससे ज्यादा हम थ्रोट थिकनेस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो T देखने मिल रहा है वो T क्या है? हमारी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको कहाँ पता चलेगा? IS 800 2007 में आपको ये देखने मिलेगा, वहाँ पे आपको ये क्लियरली मेंशन होगा थ्रोट थिकनेस के लिए। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने मिलेगी? पेज नंबर 78 पे। तो जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है उसका फार्मूला भी वहाँ पे गिवन है। तो जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 0.7 × साइज ऑफ वेल्ड। और अगर जो हमारा एंगल है फ्यूजन फेसेस के बीच में अगर वो डिफरेंट आता तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू K × साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे जो K है वो क्या? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है? जो फ्यूजन फेसेस रहेंगे उनके एंगल पर डिपेंड करते हैं हमारा कांस्टेंट K की वैल्यू। तो उसके लिए भी टेबल आपको देखने मिलेगा IS कोड में। तो मैंने यहाँ पे उसका टेबल भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर फ्यूजन फेसेस के बीच में एंगल 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आएगी? 0.7। 91 से 100 डिग्री के बीच में तो उसके लिए कितना आएगा? 0.65। 101 डिग्री से 106 डिग्री के बीच में तो कितना आएगा? 0.6। 107 डिग्री से लेके 113 डिग्री के बीच में तो कितना आएगा? 0.55। और 114 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.50। यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पुटअप करनी है इनटू साइज ऑफ वेल्ड। तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मिनिमम कितना होता है? 3 mm, और मैक्सिमम कितना होता है? 0.7 × T। तो ये आपको समझ में आ गया कि थ्रोट थिकनेस फिलेट वेल्ड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। और साइज ऑफ वेल्ड भी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं फिलेट वेल्ड के लिए। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जब भी फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री से ज्यादा रहेगा या 60 डिग्री से कम रहेगा तो वहाँ पे हम फिलेट वेल्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। जिससे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। जब भी हमारा फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल 120 डिग्री से ज्यादा है और 60 डिग्री से कम है तो वहाँ पे हम फिलेट वेल्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट और आखिरी टाइप समझ लेते हैं हमारे वेल्डिंग का, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड।
तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्लॉट वेल्ड। तो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ प्लेट विद सर्कुलर होल इज केप्ट विद अनदर प्लेट टू जॉइंट एंड फिलेट वेल्डिंग इज डन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द होल। तो स्लॉट वेल्ड कैसे होता है, जब भी हम दो प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम एक प्लेट पे सर्कुलर होल बनाएंगे और उस प्लेट को हम ज्वाइन करेंगे फिलेट वेल्डिंग के थ्रू, उसके सर्कमफेरेंस में हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारी प्लेट है कुछ इस टाइप की है और इसमें हमने यहाँ पे एक सर्कल प्रोवाइड किया, तो उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे वेल्डिंग की हेल्प से, जो उसका सर्कमफेरेंस रहेगा हम उसके ऊपर ही वेल्डिंग करेंगे। जैसे इस एरिया पे हम वेल्डिंग करेंगे, फिर इस एरिया पे हम वेल्डिंग करेंगे, फिर यहाँ पे हम वेल्डिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। तो इस टाइप का वेल्ड आपको जहाँ देखने मिलेगा उस टाइप के वेल्ड को हम क्या बोलते हैं, स्लॉट वेल्ड। अब प्लग वेल्ड को भी समझ लेते हैं। तो जो प्लग वेल्ड होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है। प्लग वेल्ड में हम क्या करते हैं, स्मॉल होल्स बनाते हैं एक प्लेट पे और उसे हम जिस प्लेट पे कनेक्ट करना है उस प्लेट के ऊपर रखते हैं, और जिस प्लेट पे हमने स्मॉल होल बनाए उस होल में हम क्या करते हैं, उसमें हम जो वेल्डिंग के लिए जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं उसे हम पूरी तरह से भर देते हैं। यानी जो हमारा ये होल है तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से फिलेट मटेरियल से भर देंगे, यानी यहाँ पे पूरा वेल्डिंग आपको देखने मिलेगा। तो जो प्लग वेल्ड होता है वो आपको समझ में आ जाएगा स्क्रीन पे जो अभी इमेज देख रहे हैं उसके थ्रू, कि प्लग वेल्ड में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा स्लॉट वेल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्कमफेरेंस रहता है उसके अलोंग, यानी जो सर्कमफेरेंस रहता है उसे पे हम वेल्डिंग करते हैं, ना कि पूरे होल को हम वेल्डिंग से भरते हैं। लेकिन जो प्लग वेल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हम होल बनाते हैं उसे हम पूरी तरह से फिलर मटेरियल से भर देते हैं जो हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्लॉट वेल्ड क्या होता है और प्लग वेल्ड क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो आज के इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, और जब हम वेल्डिंग की हेल्प से स्टील स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो कनेक्ट करने के लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड, ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जो बट वेल्ड होता है उसके लिए थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो फिलेट वेल्ड होता है उसके लिए भी थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ वेल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।